कैसे हो? तो बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, सी प्लस प्लस एस टी एल की। तो ये पूरी एक प्लेलिस्ट होगी एस टी एल की हमारी। इसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट जो हैं टू द पॉइंट, बिल्कुल सिंपल लेवल पे समझेंगे। ज़्यादा फालतू की वीडियो को एग्जैजरेट नहीं करेंगे। टू द पॉइंट रखूँगा, छोटी छोटी वीडियोज़ आएंगी और सारे टॉपिक जो भी एस टी एल के हैं वो सारे हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस टी एल का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो एस टी एल सिंपली स्टैंड्स करता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब ये क्या है, सिंपली ये एक तरह की लाइब्रेरी की या फिर कंटेनर है, जो ही बोल दो। मतलब सिंपली ये क्या है, एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा कंटेनर आता है, एल्गोरिदम्स आता है और आइटरेटर आता है। अब ये तीन चीज़ क्या क्या है। तो कंटेनर, सिंपली कंटेनर जो हमारा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू एंड ऑल। तो यही सारी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन एचटीएल में सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो वो चीज़ आती है कंटेनर क्लास में। उसके बाद आता है हमारा एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम में हमारे सॉर्टिंग, हमारे पास सॉर्टिंग होती है, रिवर्स करना होता है, मैक्स मीन, ये सब। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग का जो हमारा कोड होता है ना, वो भाई मतलब 20-20 25-25 लाइन में जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक लाइक एस टी एल के एल्गोरिदम को यूज़ करके हम लोग सिंगल लाइन में सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो वो चीज़ होती है एल्गोरिदम में। सेम वही केस रिवर्स में भी कर सकते हैं, मैक्स मीन। सिंपली एक फंक्शन कॉल करेंगे, हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो हमको ज़्यादा लंबा चौड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगली चीज़ हमारे पास आती है आइट्रेटर। आइट्रेटर क्या करता है, सिंपली हम लोग को रेफरेंस देता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंस का। स्टार्टिंग इंस्टेंस का कोई भी इसकी एक कंटेनर है। ठीक है, और उसमें हमने 4 नंबर स्टोर कर रखे हैं, 1 2 3 4। तो अगर हमारे पास 1 का रेफरेंस आ जाएगा तो उसके थ्रू हम लोग बाकी चीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमारा आइटरेटर ला के देता है। ये सिंपली क्या करता है, हम लोग को कंटेनर के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको नेविगेट करने में हेल्प करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि आइटरेटर एक तरह से जो भी आइटम प्रेजेंट है कंटेनर में उसको नेविगेट करने का काम करता है। अब स्टेल जो है बहुत ज़्यादा कंटेनर प्रोवाइड करता है, जैसे कि वेक्टर, लिस्ट, मैप, और एल्गोरिथम में जैसे कि सर्चिंग, सॉर्टिंग, तो मैनिपुलेटिंग डेटा। तो ये सारी चीज़ स्टेल प्रोवाइड करता है। एक की बेनिफिट क्या है हमारा एसटीएल का, कि ये इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा जेनरिक कोड लिख सकते हैं और रीयूजेबल कोड लिख सकते हैं। तो जेनरिक और रीयूजेबल, यहाँ पे सिंपली जेनरिक का मतलब ये है कि हम लोग को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेटा, डेटा टाइप, हम लोग कोड लिख सकते हैं। हमारे पास बाउंडेशन नहीं है कि भाई ये पर्टिकुलर टाइप का डेटा होना चाहिए, कि इंट का ही डेटा होना चाहिए, फ्लोट का ही डेटा होना चाहिए। हम लोग जैसा डेटा प्रोवाइड करेंगे उस बेसिस पे वो इवैल्यूएशन होती है डेटा टाइप की। तो ये चीज़ है। एंड अगर मैं आपको बेसिक कंटेनर के लिए बताऊँ जो कि मोस्टली वाइडली यूज़ होते हैं, तो वो ये हैं: वेक्टर, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिस्ट, स्टैक, सेट, मैप। इसमें और भी होते हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे। अभी मैंने जेनरिक जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इन सब को हम एक एक करके कवर करेंगे। और भी एक दो हैं तो वो सारे भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये बेसिक कंटेनर हो गया हमारा। इसके बाद जो मैंने एल्गोरिथम बताया था आपको, सिंगल कॉल दे के हम लोग कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एल्गोरिथम की लिस्ट देख लो आप, क्या क्या हो सकते हैं: स्वैप, मैक्स मिन, मैक्स एलिमेंट, मिन एलिमेंट, काउंट, फाइंड, सॉर्ट, काउंट इफ, फाइंड इफ। तो सिंपली आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एल्गोरिथम क्या करेगा। ये 2 नंबर को स्वैप कर देगा, 2 नंबर के बीच से मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेगा, मिनिमम एलिमेंट निकाल लेगा। तो इस तरीके से ये सारे काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इन सबको भी हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। और इसमें एक आता है हमारा बाइनरी सर्च करके भी एक एल्गोरिथम आता है। तो बहुत सारे होते हैं, हम लोग सारे देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ही मेंशन किया है। हम लोग जब इसको कवर करेंगे एक एक करके टॉपिक, तो हम लोग सारे एल्गोरिथम एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद आइटरेटर, जो मैंने आपको बोला था एलिमेंट का रेफरेंस देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने डॉट बिगिन यूज़ किया तो स्टार्टिंग एलिमेंट का रेफरेंस दे देगा वो। ठीक है, डॉट एंड का तो लास्ट एलिमेंट का रेफरेंस दे देगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कि एक आइटरेटर टाइप होता है। अगर हम लोग को नेविगेट करना है कोई भी कंटेनर में, कंटेनर का मतलब मेरा कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, तो कंटेनर ये होता है हमारे वेक्टर। आप वेक्टर ही ले लो। ठीक है, तो जैसे ही मेरे को वेक्टर को अगर नेविगेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ।
एक जेनरिक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें आप लोग डरना नहीं, ये सिंपल है, बेसिक एक मैं करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो वेक्टर v1 बनाया मैंने और इसमें मान लो कुछ भी एलिमेंट मैंने दे दिया अभी के लिए, ठीक है, 1 2 3। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को पहले एलिमेंट का रेफरेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, v डॉट बिगिन कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरे पास स्मॉल v आएगा, ये कैपिटल भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा मेरा, कि मेरे को पहले एलिमेंट का रेफरेंस मिल जाएगा। फिर इसी रेफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, एक आइट्रेटर, लाइक आइट्रेटर टाइप होता है, उसके अंदर डालते हैं और उसके बाद लूप में इसको उस आइट्रेटर को चलाते हैं प्लस प्लस करके। तो जैसे ही पहला रेफरेंस हमको 1 मिल गया, अब इसमें उसी को एक और जोड़ देंगे तो हम लोग को दूसरा रेफरेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सारा एलिमेंट एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, एंड ये हो गया हमारा आइट्रेटर। तो बेसिकली यही दो तीन चीज़ से मिलके बना होता है भाई हमारा एसटीएल, और बस यही है। कंटेनर में हमारा ये होता है, और भी कुछ कंटेनर होते हैं। तो सारी चीज़ को हम लोग कवर करेंगे, काफ़ी टू द पॉइंट वीडियो आने वाली है और बेसिक बेसिक तरीके से आपको समझाएंगे। ये देखो प्रायोरिटी स्पेलिंग गलत है। तो बेसिक बेसिक तरीके से आप लोग को सारी चीज़ समझाएंगे, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में जुड़े रहो। और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो उसको ऐड कर लेना और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और जल्दी अगली वीडियो आएगी। स्टे ट्यून्ड।